जाना चाहिए पंक्तियों के साथ। और पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है कोई पंक्ति सूझ जाए तो भाता है, इसलिए मैंने पंक्ति चुनी है। फिर से मैं बोलूं, राम को भांति सचिव संग जाहि, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाही, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाही। समझ लीजिए महारानी कैकेयी ने जो मंत्रा की बातों पर विश्वास करके, मंत्रा की बातों को मान करके जो कुचक्र रचा, जिस तरह से राम के वनवास के लिए परिस्थितियां निर्मित हुई हैं महारानी कैकेयी के माध्यम से। शाम के समय में महाराज दशरथ स्वयं इस भाव के साथ कि मैं यदि मान लो यह श्रेष्ठतम समाचार अपनी रानी को सुनाऊंगा तो हो सकता है कोई उपहार मुझे मिल जाए अपनी पत्नी के द्वारा, मेरी प्रियतमा कैकेयी जी के द्वारा। पर जैसे ही उनको जानकारी मिली, कोप भवन सुनी सकुच हूं राऊ, जो राजमहल में होने वाली थी, जो राजमहल में होती, जिनके राजमहल में ही सारे लोगों का जमावड़ा हुआ करता था, आज घटना परिवर्तित हुई है। और इस परिवर्तन का स्वरूप सामने दिखाई दे रहा है कि महाराज दशरथ जो राजमहल की ओर, उस राजप्रासाद की ओर जा रही थी जहां कैकेयी रहती हैं, सूचना मिली कि वो तो कोप भवन में चली गई। महाराज दशरथ आशंका से भरे हुए हैं, लेकिन किसी कोने में जो परंपराएं रही हैं, किसी पति के द्वारा पत्नी को मनाने का, राजा के द्वारा रानी को मनाने का, या प्रेमी के द्वारा प्रियतम को या प्रियतमा को मनाने का, रूठना और मनाना ये एक कड़ी के रूप में मानो माना गया है। तो महाराज दशरथ को सामान्य तौर पर यही लगा किसी मांग के लिए कोप भवन में शायद कैकेयी गई हो, कोई मांग हो जो बोलने के लिए उसने कोप भवन चुना। और एक बात जान लीजिए, बहुत सामान्य तौर पर हम लोग जब चर्चा करते तो यही कहते हैं, शाम के समय में महाराज दशरथ को कोप भवन में या रानी कैकेयी के पास नहीं जाना था। राम राज्य के लिए जब हम समझ लो किसी गलती के साथ गिनते हैं तो बोले इसको गणना के रूप में लेते हैं। पर एक बात जान लीजिए, राम राज्य के लिए कैकेयी का विपरीत जाना राम राज्य का पूर्ण स्वरूप हो सकता है क्या? कौशल्या सुमित्रा अनुकूल हो लेकिन कैकेयी प्रतिकूल हो तो राम राज्य की परिकल्पना नहीं हो सकती साहब। राम राज्य का मतलब ही है जहां सारी परिस्थितियां अनुकूल हो, दो मत यदि भेद में हो मंत्रा और कैकेयी का, तो राम राज्य नहीं आएगा। एक कड़ी, लेकिन दूसरी कड़ी में हम यह कह सकते हैं महाराज दशरथ ने यही चेष्टा करनी चाहिए होगी कि कैकेयी को मैं मना लूंगा तब राम राज्य की स्थिति निर्मित हो। शायद भाप भी नहीं पाए हैं कि यहाँ पर परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हो चुकी हैं, जिसको अनुकूल बनाना आसान नहीं। वो इसकी अनुकूलता लाने के लिए 14 वर्ष की अवधि का एक अंतराल आने वाला है। महाराज दशरथ के साथ जो घटनाएं हुई, सारे लोग सुबह सुबह जाग गए हैं, पूरा नगर जाग गया है, लेकिन महाराज दशरथ जो रोज समय से पहले जाग जाते थे आज जागे नहीं है। भीड़ लग गई है, शंख ध्वनि और ध्वनियां हो रही हैं, लेकिन महाराज जागे नहीं। और तब भीड़ लगी है राज दरबार में, राज प्रासाद के पास, और सब लोगों ने सुमंत जी महाराज से कहा कि महाराज आप जाकर के देखिए कि क्या हुआ कि महाराज दशरथ अभी तक जागे। और जैसे अंदर महाराज सुमंत जी गए और सुमंत जी ने देखा, सुमंत जी ने पूछा कि स्थिति का कारण क्या है। स्वयं महाराज सुमंत जान गए रानी कुछ कुचाली करी होगी, तभी ऐसी स्थिति है। महाराज दशरथ की स्थिति बड़ी खराब है, मूर्छित पड़े हैं, विकल पड़े हैं। और उस विकलता को देख करके महारानी कैकेयी से उस्मान महाराज पूछना चाहते क्या हुआ, और तब उसने यही कहा, बोले रात भर ये सोए नहीं है, राम राम के दिन में रात दिखाई। एक काम करो, जाओ राम को लिवा ले आओ, हो सकता है उसी से महाराज दशरथ अपनी बातें करें। शुरुआत का स्वरूप यही है। अब जैसे ही लोगों ने सुमंत को अंदर भेजा, बाहर आए तो लोगों ने पूछा महाराज सुमंत की स्थिति ऐसी, माने मुख म्लान है, कह सकते हैं आशंका चेहरे में घिरा हुआ है महाराज सुमंत के। और सुमंत महाराज सशंकित स्थिति में, स्तब्ध स्थिति में निकले हैं। तो लोगों ने पूछना चाहा, लोगों ने
प्रश्न पर प्रतिप्रश्न किया कि महाराज क्या हुआ। महाराज दशरथ जागे कि नहीं जागे, क्या घटना हो गई है, हम सब डरे हुए हैं। और तब समाधान करी सब ही का, समाधान करी सो सब ही का, गयो जहां दिन कर कुल टीका। एक बात जान लीजिए, सुमन जी महाराज निकल कर के आए हैं, लोगों का समाधान किया, और समाधान करने के बाद स्वयं महाराज राम के भवन में गयो जहां दिन कर कुल टीका। जहां दिनकर कुल के टीकक श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान होते हैं, राम जी के प्रासाद में, राम जी के भवन में महाराज सुमंत जी गए। अब आप देखिएगा, गौर करिएगा, ये कौन है? बोले सुमंत महाराज, बोले महामंत्री महाराज दशरथ के। महामंत्री जो लाव लश्कर के साथ चलते हैं, या कह सकते हैं राजाज्ञा का पालन करवाने के लिए राजा राजदंड के साथ जिनका गमन होता है। आज जब वो सुबह सुबह चले, बिल्कुल समझ लीजिए कोई आभा, कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लगता नहीं है कि बोले आज सुमन महाराज जा रहे हैं। सुमन महाराज का जाना बिल्कुल शांत चित्त से, बिल्कुल स्तब्ध भाव से, मुख म्लान है। महाराज राम के भवन पर जब गए, गयो जहां दिनकर कुल टीका, जहां दिनकर कुल के टीका रामचंद्र जी महाराज विराजमान होते, वहां गए। वहां जाने के बाद देखिए क्या सुंदर सा स्वरूप है राम जी का, क्या भावना है राम जी का। राम सुमंत्र ही आवत देखा, यही राम है। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर किन्हा पिता समलेखा, आदर किन्हा पिता समलेखा। एक बात जान लीजिएगा, राजभवन से निकला हुआ एक पन्ना क्यों न हो राजाज्ञा हो जाता है। राजभवन से निकला हुआ एक दंड राजदंड हो जाता है। मतलब यही है, राजभवन से जो बातें निकल करके जा रही हो, जो वो राजाज्ञा की श्रेणी में गई हो, लेकिन महाराज राम तो व्यक्तिगत स्तर पर भी सम्मान देने में पीछे नहीं हटते। राम सुमंत ही आवत देखा, राम जी सुमन महाराज को आते देखते स्वयं चल कर आए। आदर किन्ना, गौर करेंगे एक एक शब्दों पे तुलसीदास जी महाराज ने जो बातें भरी हैं। राम सुमंत ही आवत देखा, आवत देखा, आते देखे, स्वयं निकले। आदर किन्ना पिता समलेखा, पिता के सदृश सम्मान प्रदान किया सुमन महाराज। दोनों रूप में देखे, वयोवृद्ध है, सम्मान दिया जाना चाहिए। स्वयं महाराज दशरथ के महामंत्री हैं, जो सलाह देते समय समय पर, इस रूप में भी बिल्कुल महाराज दशरथ के समकक्ष मानते हुए महाराज राम ने सुमंत जी महाराज को पिता के समान आदर और सम्मान दिया। आदर सम्मान देकर अंदर लिवा लाना चाहते हैं, लेकिन महाराज सुमंत जी जो राज आज्ञा का वह मौन स्वरूप, स्तब्ध स्वरूप लेकर के आए हैं, वह राम जी के पास रकुल द्वीप के पास वो पहुंचे और उन्होंने कहा चलो चलें। और मेरा की बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चलूं लवाई, रघुकुल दीप ही चलूं लवाई। एक बात जान लीजिएगा, सुमन महाराज का सम्मान महाराज राम ने किया, लेकिन राम जी से सुमन महाराज ने बहुत लंबी चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा जल्दी चलो। निरखी बदन करी भूप रजाई, निरखी बदन, देखिए राम जी महाराज बहुत सामान्य वेशभूषा में है, सुबह सुबह की बेला में है, सामान्य तौर पर जैसे कह सकते हैं आज के शब्दों में नाइट ड्रेस, आज के शब्दों में कह सकते हैं बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल शयन के वेशभूषा में राम जी महाराज हैं। लेकिन जैसे महाराज सुमंत जी ने आकर के भगवान राम से कहा चलो, निरखी बदन कही भूप रजाई, राम जी को देखा, राम जी सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन भूप की रजाई अर्थात भूप की आज्ञा को कह करके उन्हें कहा महाराज चलो, तुरंत चलो, विलंब नहीं करना है। और निरखी बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चलूं लवाई। ये जो लेकर के जा रहे हैं वो कौन है? आए हैं रघुकुल मणि के टीका के यहाँ आए, और रघुकुल
गयो जहां दिनकर कुलटी का, लेकिन चल रहे हैं वो कौन? रघुकुल दीप ही चले लवाई, दीपक को लेकर के जा रहे हैं। अब आप दो परिस्थितियों में गौर करें, दीपक को लिए जा रहे हैं, हवा का यदि झंझावा तो हवा की थोड़ी सी तेज स्थिति हो तो दीपक लड़खड़ाएगा। हालांकि राम के लिए अब बात पूरी उचित नहीं होगी, लेकिन पंक्तियों के साथ हम चले हैं तो महाराज सुमंत जी जब भगवान राम को लेकर जा रहे हैं, भगवान राम को लेकर के जा रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रघुकुल दीप ही चले लवाई, निरखी बदन करी भूप रजाई। निरखी बदन मतलब उनके शरीर को देखकर उन्होंने जो सामान्य कपड़े पहन रखा है, फिर भी कहा चलो। अब आप गौर करो, कपड़े बदलने की स्थिति निर्मित ना हुई, सामान्य जैसे हैं वैसे ही उनको ले चलने की बात जब की गई हो। तो घटनाएं मिलाइए, स्वयं सारा समाज जो महाराज दशरथ के भवन के पास इकट्ठा है, उनके पास निकल करके महाराज सुमन ने समाधान करी सभी का, और चले जहां दिनकर कुलटी का समाधान करके चले हैं, तो वहां पर भी मानो एक प्रश्न चिन्ह बन गया है सारे लोगों के बीच में, मन में आशंकाएं घिर रही हैं। अब राम जी को सुमन जी के साथ जाते देखा, तुलसीदास जी महाराज के शब्दों पर गौर करें। वैसे ये मैं कहीं से सुना था, किसी ने कहा बोले एक शब्द राम जी के इस यात्रा में जो आया है वो तुलसीदास जी महाराज की विशेषता का स्वरूप भी हो सकता है, लेकिन जो शब्द है वो हम स्तब्ध करता है। कौन सा? राम कुभांति सचिव संग जाहि। बोले कुभांति, आप गौर करें, कुभांति जो शब्द है मतलब राम के साथ जितनी चीजें मंगल स्तर पर उपयोग की जाती हैं, यहां तक जो अमंगल की स्थिति है वह भी मंगल हो जाया करती राम जी का सानिध्य पाकर। पर जब राम जी चले तो राम कुभांति, ये जा रहे हैं, बोले कुभांति जा रहे हैं। कुभांति मतलब समझ लीजिए सामान्य तौर पर जो सामान्य वेश है यह भी कुभांति का एक स्वरूप मान लें। लेकिन मैं इसी बात पर थोड़ा सा हम सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैं स्वयं रस लेना चाह रहा हूं उस कुभांति पर। राम जी कुभांति की तरह, या कह सकते हैं राम कुभांति सचिव संग जाहि, कुभांति जा रहे हैं, कह सकते हैं राम जी का सचिव के साथ, सुमन जी के साथ जाना यह बहुत सही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो राम जी की जो मंगल स्थिति है वो थोड़ी सी भिन्न है, लेकिन राम जी की मंगल स्थिति भिन्न नहीं होती साहब। ये तो कुभांति जो शब्द है हम सब लोगों के लिए या वहां जनसामान्य के लिए, या महाराज दशरथ के एक पंक्ति आगे लेकर के जब लेकर चलूंगा तो एक कुभांति और स्पष्ट होगा। कह सकते हैं जिस युवराज के युवराज पद की घोषणा कल रात्रि में हुई, कल रात्रि में जिस युवराज के युवराज पति, आप देखेंगे यदि मान लो कोई मंत्रिमंडल में नाम आ जाए, आज की परिस्थितियों के साथ में मेल करके बोलूं तो और सहज हो जाएगा, किसी व्यक्ति का नाम मंत्रिमंडल में आ जाए शपथ ग्रहण के लिए, उसका नाम फाइनल हो जाए, नाम के फाइनल होते ही सुरक्षा व्यवस्था में आएंगे कि नहीं आएंगे? कमांडोज उनके घर में लग जाएंगे और पूरी सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था हो जाएगी, यहां तक कि उसकी पूरी यात्रा सुरक्षा व्यवस्था के साथ होगी। कल रात में ही युवराज पद की घोषणा हुई और महाराज राम जो युवराज होने वाले हैं आज सुबह सुबह, राम कुभांति सचिव संग जाहि, दोनों को मिलाएंगे, राम युवराज और स्वयं सुमंत महाराज जी महामंत्री। महामंत्री किसी को लेकर जा रहे हो, वह भी सामान्य स्थिति पे, कोई चाक चौबंद व्यवस्था नहीं, युवराज को ले जाया जा रहा हो लेकिन कोई भी चाक चौबंद व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार से कोई ऐसा स्वरूप नहीं कि लगे जाने वाला युवराज है या ले जाने वाला महामंत्री। और तब तुलसीदास जी महाराज का यह शब्द कितना सार्थक होता है, राम कुभांति सचिव संग जाहि। वैसे मैं हमारे दूसरे वक्ता भाई पहाड़ सिंह जो दिख रहे हैं उनको मेरा नमन है, सादर प्रणाम है। तीसरे वक्ता हमारे गणेश भैया को भी मेरा सादर प्रणाम है, क्योंकि हमारे इस ऑनलाइन में हर वक्ता बड़ा मूल्यवान है, हर वक्ता बड़ा मूल्यवान है, और अपनी कोशिश में इस ऑनलाइन लिंक को गुलजार करने के लिए सब लोग अपना श्रम करते हैं, सबको मेरा प्रणाम। आइए, राम कुभांति सचिव संग जाहि, जिस युवराज को लाओ लश्कर के साथ जाना चाहिए,
जिस युवराज को ले जाने आए महाराज सुमंत जी, उनको लाव लश्कर के साथ आना चाहिए। दोनों परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। न राम जी के साथ कोई लाव लश्कर की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, लेने आने वाले महाराज सुमंत जी कोई लाव लश्कर लेकर के नहीं आए। अरे मैं तो इसको इस रूप में लेना चाहता हूं, बोले प्रोटोकॉल लागू हो गया साहब। अब प्रोटोकॉल की स्थिति में सारी व्यवस्थाएं एम्बुलेंस से लेकर के फॉलो गार्ड आदि सारी चीजें आ जाती हैं। मैं एक दृष्टांत रख दूं, मुझे रस आ रहा है। एक दृष्टांत रख दूं, बिहार की घटना हमारे देश की। दो सूचनाएं समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई, कुछ हो सकता है साल भर पहले की बात हो, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था। बोले राष्ट्रपति को उस मार्ग से गुजरना था, राष्ट्रपति को उस मार्ग से गुजरना था। तो गुजरने से पहले जब राष्ट्रपति गुजरे, प्रधानमंत्री गुजरे, तो प्रोटोकॉल लागू होता है। पूरा ग्रीन सिग्नल, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है जब तक कि उनका कार्यक्रम आरंभ से लेकर संपन्न ना हो जाए। निर्देश होता है, ग्रीन कॉरिडोर के साथ साथ निर्देश होता है कि किसी और गाड़ी को वहां पर संचालित होने ना दिया जाए, गाड़ियां डाइवर्ट कर दी जाएं, उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाए। दो घटनाएं बिहार की। एक घटना जिस मार्ग से राष्ट्रपति को गुजरना था, वहां पर एम्बुलेंस तक को रोक दिया गया, जिसमें क्रिटिकल मरीज था, एम्बुलेंस को रोक दिया गया। और इस स्थिति में जैसे ही वो कार्य संपन्न हुआ, तो एम्बुलेंस में जो मरीज था, उस मरीज की मौत हो गई। उस प्रोटोकॉल के कारण उस मरीज की मौत हो गई। लेकिन उसी राज्य में एक दूसरी घटना बताई गई। एक ट्रैफिक मैन ने, कॉरिडोर बनने के बाद एक ट्रैफिक मैन ने पुनः एक दूसरी एम्बुलेंस, जिसमें एक प्रसूता स्तर की महिला एम्बुलेंस में थी, जिसको बच्चा होना था, बहुत कष्ट में थी, और उसको जैसे ही महसूस हो, कॉरिडोर के बाद भी उस एम्बुलेंस को जाने दिया। और एम्बुलेंस को जाने दिया, कहते हैं वो जैसे अस्पताल पहुंचा वो एम्बुलेंस, वो जच्चा और बच्चा सुरक्षित प्रसवित होकर के उनको जीवन मिला, बच्चा को भी जीवन मिला और जच्चा को भी जीवन मिला। इधर जैसे जानकारी पहुंची राष्ट्रपति महोदय तक कि एक एम्बुलेंस में मरीज मरा है, क्योंकि प्रोटोकॉल की स्थिति की वजह से। लेकिन एक एम्बुलेंस में प्रोटोकॉल के बाद भी वहां पर ट्रैफिक मैन जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने अपने रिस्क पर उस एम्बुलेंस को जाने के लिए जो छूट दी, उसका परिणाम ये हुआ कि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। तो समझ लीजिए, जो ट्रैफिक मैन ने अपने दम पर एक गाड़ी को जाने के लिए परिस्थितियां निर्मित की थी, उसको बुला करके पुरस्कार दिया गया। हालांकि नियमों में यह बहुत अनुचित सा लगता है, पर उसको पुरस्कार इसलिए दिया गया कि तूने दो जानें बचाई हैं। सिर्फ एक कॉरिडोर बनने के कारण या सिर्फ एक सुरक्षा व्यवस्था के कारण जो चीजें बनी थी, उसके बीच में एक झील निकालकर, एक हल्का रास्ता निकालकर तूने किसी की जान बचाई है, इसे तुझे पुरस्कृत किया जाना चाहिए। राम जी को लेने आए सुमन जी महाराज, और राम जी को लेने सुमन जी महाराज आए। राम जी अपने स्वाभाविक आदर्श पर, राम सुमंत ही आवत देखा, आदर की न पिता समलेखा, पिता की तरह आदर दिया, सम्मान दिया राजप्रसाद से आयु महाराज सुमन जी को। लेकिन सुमन जी महाराज के पास जो सूचना थी, सुमन जी महाराज क्या चाह रहे हैं, बोले राम जी को लेकर जल्दी जाने, क्योंकि महाराज की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं। और आप गौर करेंगे, यही सुमन की विशेषता भी है। सुमन जी महाराज राजा के प्रति कितने समर्पित हैं, इस चीज को यदि देखना है तो भगवान राम ने लक्ष्मण के द्वारा कटु वचन कहा गया, उसके लिए बार बार जैसे आते, लखन कहीं कछु वचन कठोरा। महाराज जी सभी बातें तो ठीक है, लेकिन लक्ष्मण जी ने कुछ कटु वचन कहा है। राम बार बार मुझे शपथ दिवाई, कहा तात लखन लरिकाई। ये हनुमान देकर के सुमन महाराज को कहा था, बार बार मुझे शपथ दिवाई, कहो न तात लखन लरिकाई। लेकिन सुमन महाराज अपने राजा के प्रति कितने समर्पित हैं। उन्होंने कहा, महाराज लखन कहे कछु अनुचित बानी। महाराज लक्ष्मण ने कुछ कठोर वचन कहा है। यद्यपि राम जी ने बार बार रोका है कि मैं ना कहूं, फिर भी लक्ष्मण जी ने कठोर वचन कहा है। एक बार जाने जी, इस बात को सुनकर के दशरथ महाराज प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण के कठोर वाणी को
रुकने की स्थिति, बस इतना ही बताया, क्या कठोर वाणी कही ये नहीं कहा है। ये सुमन की विशेषता है। सुमन महाराज जी कब कितना बोला जाना चाहिए, क्या बोला जाना चाहिए, ये भली भांति जानते। आज के परिवेश में एक बात कहा जाता है, लोग खूब बोल रहे हैं, लोग खूब बोल रहे हैं, लोग खूब बोलना जानते हैं, पर ये नहीं जानते कब क्या बोला जाए। आज लोग खूब बोलते हैं, पर खूब बोलने के साथ ये नहीं जानते कब क्या बोला जाना चाहिए, कब मौन रह लेना चाहिए। बस बोलना ही जारी रखते हैं, उसका परिणाम आप सब देख रहे हैं। गलत समय में गलत बातें जब कही जाती हैं तो कैसे नुकसान करता है हम सब देख सकते हैं। आज राम जी को लेकर के जा रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, राम कुभांति सचिव संग जाहि। राम कुभांति जा रहे हैं, क्यों कुभांति लग रहे हैं भगवान राम? भगवान राम की ओर से कोई कुभांति नहीं है, ये तो परिस्थितियों के साथ कुभांति शब्द आया है। एक सामान्य कपड़े में राम जी जा रहे हैं और किनके साथ? बोले महामंत्री के साथ। महामंत्री भी सामान्य दिख रहे हैं, ऐसा लगता है आशंका से घिरे हुए हैं। राम जी भी, अच्छा एक बात और देखेंगे, राम जी यात्रा कर रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, राम जी का सामान्य तौर पर व्यवहार सबके प्रति यथेष्ट होता है। आज ना महाराज सुमन का व्यवहार यथेष्ट उस रूप में आ रहा है कि सुमन अपने प्रजाजनों को आश्वासन देते हुए आगे बढ़ रहे हो, और न राम का व्यवहार ऐसा आ रहा है सबको आश्वस्त कर रहे हो, चिंता की कोई बात नहीं, मैं तो पिताजी के पास जा रहा हूं। दो स्थितियां शंका पैदा करती हैं। सुमन महाराज की स्थिति शंका पैदा करेगी, वो किसी को आश्वस्त नहीं कर रहे हैं। राम जी भी आज ऐसा लगता है कि पिताजी की स्थिति का एहसास, पिताजी की स्थिति को महसूस कर रहे हैं और तुरंत जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है रघुकुल दीप ही चले हो लेवाई, ये रघुकुल का दीपक जा रहा है। और दीपक की समस्या आप जानते हैं, हवा में ये कांप सकता है, हालांकि राम के साथ लागू नहीं होता, इसलिए बाद में शब्द बदल दिया गया। बोले ये जा रहे हैं, वो रघुकुल दीपक तो हैं, पर बोले दीपक में बुझने की संभावना, इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जाई दीख रघुवंश मणि। बोले अब ये दीप नहीं, बोले मणि। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु। अब मिलाइए कुभाती और कुसाजु। तुलसीदास जी महाराज का वैशिष्ट देखिए आप, चित्रों को किस तरह से रखते हैं। भगवान राम जा रहे कुभाती की तरह, एक कुभाती का संबंध यहां से है क्या? जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु। महाराज दशरथ की स्थिति कैसी? बोले नरपति निपट कुसाजु। शरीर अस्त व्यस्त है, कपड़े अस्त व्यस्त हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, शरीर बिल्कुल निढाल सा है। तुलसीदास जी महाराज ने एक उपमा प्रदान कर दी, सामी पर्यो लखी सिंघनी है, मनहु वृद्ध गजराज। सिंह के सामने, सिंघनी के सामने एक वृद्ध गजराज पड़ा हो, ऐसा लग रहा है, कह सकते बड़ा बेहाल है। तो राम का जो स्वरूप दिखता है, कुभाती के शब्द के साथ जो बातें कही गई, वह मानो महाराज दशरथ की अपनी भावनाओं के अनुरूप कहा गया। दशरथ जी महाराज की जो स्थिति है, भगवान राम के प्रति महाराज दशरथ जी की जो प्रीति है, उस प्रीति का परिणाम देखिए आप। महाराज राम माना कि स्वाभाविक तौर पर सदैव प्रसन्न हैं। राम जी को कोई चीजें प्रभावित नहीं करती हैं, आप सारी बातों में पाएंगे, पर मुझे प्रस्तुत पंक्ति की ही कुछ बातें कहनी है, इसलिए इस रूप में लूं। महाराज दशरथ की जो स्थिति है, राम एक पुत्र होने के नाते, इसको बहुत व्यवहार में ले लें। घर में जब कुछ आशंका की स्थिति होती, घर में जब कोई परेशानी होती है, तो कहीं ना कहीं हृदय की धड़कनें अपने आप बढ़ जाया करती हैं, लोग चाहे जहां पर भी। और आप गौर करें, जब वशिष्ठ जी महाराज भरत को बुलाने के लिए भेजते हैं, तो उनको कहा बताना कुछ नहीं है, बस इतना कहना गुरुजी ने बुलाया है। लेकिन आशंकाएं फलवती हैं, आशंकाएं अपने आप स्पष्ट है। उसने सपने देख लिए, और सपना देखने के बाद भरत महाराज ने जो कार्य किया है, वह आशंका के क्या महाराज भरत ने जो सपने देखे, सपने के बाद भरत जी महाराज वहां करते हैं, शिवाभिषेक करहि विधि नाना, विप्रजवाई देई बहुदाना। आशंकाओं से निकलने के लिए मानो एक उपक्रम करते हैं महाराज भरत जी। आज राम जी जा रहे हैं, बिल्कुल दोनों को मिलाइए, राम और भरत। जब भगवान राम और भरत के लिए महाराज दशरथ कहते हैं, मोरे राम भरत तू यहाँ की, दोनों परिस्थितियों को मिलाइए। यदि भरत महाराज वहां आशंकित हैं,
तो राम जी महाराज यहाँ आसंकित है महाराज दशरथ की ओर जाते हुए। इससे तुलसीदास जी महाराज जब कहते हैं राम को भांति सचिव संग जाई, राम जी दिखने में ही बड़े सुंदर हैं, राम जी का पूरा हाव भाव बड़ा मधुर और मृदुल है, पर आज राम जी को देख करके ऐसा लगा कि राम को भांति सचिव संग जाई। दोनों परिस्थितियां कुछ और अनकही बातें करी, और अनकही बातें ही आशंका पैदा करती। जब बातों को बोला ना जाए तो मन में कुशंकाएं पैदा होती हैं। और एक बात जान लीजिए, प्रेमा शंका जो बात कहा गया, प्रेम की अधिकता शंका को जन्म देती है साहब। महाराज राम यदि दशरथ से प्रेम करते हो, या दशरथ महाराज राम से प्रेम करते हो, पिता का पुत्र के प्रति प्रेम या पुत्र का पिता के प्रति प्रेम मन में एक आशंका को जन्म दे रहा है। और इसलिए तुलसीदास जी महाराज जब शब्द करते हैं राम को भांति सचिव संग जाहि, मन भयभीत है, एक चिंता बनी हुई है कि कुछ ऐसा हो गया है कि सुमन महाराज भी बड़ी सावधानी के साथ इतना निशब्द और शांत भाव से बिना कुछ बोले मुझे लिए जा रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है। और इस घटना का एक स्वरूप मानो राम जी के जानने में महाराज तुलसीदास जी ने रखा। राम जी ऐसा माना, ऐसा नहीं, और इसे लोगों की दृष्टि रख दी गई दूसरे धाली पे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं देखी लोग जहां तहां बिल खाई, राम जी के इस गमन को देख करके, राम जी के इस स्थिति में गमन को देखकर, सामान्य स्थिति में गमन को देख करके लोग जहां तहां बिल खा रहे हैं। क्या कहें, कैसे कहें? एक बात जान लीजिए, राम के प्रति पूरा नगर जिस प्रेम भाव से भरा पड़ा है, राम को चाहने की जो परिस्थितियां हैं, सारा नगर, राम जी भी वही कहते हैं, क्या बोले, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, ये राम के शब्द हैं। लेकिन पूरा नगर भी राम को अपने पुत्रवत ही प्रेम करता है। इसे गृह के बाज बधाओ शुभ प्रगटे सुषमातन, हरसवंत सब जहां तहां नगर नारी नर वृंद, सारे लोग हर्षित हैं। जिनके प्रति ऐसा प्रेम हो तो उनको सहज देख करके उनके मन में भावना क्या आई, राम को भांति सचिव संग जाहि। राम जी का जो गमन है सबको डर पैदा कर रहा है, सब कहीं ना कहीं भयभीत हैं, और इसलिए लोग दुखी हैं। क्या देखी लोग जहां तहां बिल खाई, सारे लोग जहां तहां बिलख रहे हैं, सारे लोग जहां तहां कहीं ना कहीं दुखी होकर के राम के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए भाव भीतर चला रहे हैं। राम के साथ क्या होने वाला है, राम इस तरह से कैसे जा रहे हैं, राम के प्रति स्वाभाविक संवेदना सारे लोगों के मन में। पर राम जी जब गए और राम जी ने सारी जानकारी मांगी मां से, स्थिति देखी महाराज दशरथ की, राम ने दशरथ महाराज को मूर्छित देखा, मां से पूछा मां क्या हुआ? अरे तुमसे बहुत प्रेम करते, उसके कारण यही हुआ है। और सारी जानकारी दी। मैंने 2 वरदान मांगे हैं राम, पहला वरदान भरत को टीका मांगी है, और दूसरा वरदान तुझे 14 वर्ष के वनवास मांगा है। और तब महाराज राम ने मुख मुस्काई भानुकुल भानु, ये शब्द आ गया। देखो, पहले है दीप, दूसरा है मणि, और तीसरा शब्द आगे बोले ये दीप के बुझने की संभावना है, मणि को चोरी हो जाने की संभावना है। लेकिन जैसे ही कई अम्मा ने बता दिया दूसरा वरदान, बेटा मैंने तेरे 14 वर्ष का वनवास मांगा है, मुख मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। ये भानुकुल के भानु है, स्वयं सूरज है। सूरज की चोरी तो हो ही नहीं सकती साहब, सूरज तो स्वयं प्रकाशमान है साहब, प्रकाश बिखेरने वाले हैं। और आज भगवान राम ने अपना वह स्वरूप प्रदर्शित कर दिया, मुख मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। प्रसन्न, पता ही नहीं लगा कि राम जी के सामने कोई बड़ी घटना हो गई है। राम को आदि सचिव समझाई, गौर करें, जिसको युवराज पद की घोषणा हुई है उसको वनवास की घोषणा हो रही है। कुभारती का शब्द यहाँ पर वनवास से ले लीजिए। सचमुच में राम जी के साथ कहते हैं ना, घर में तुलसी का पौधा यदि मुरझा जाए, घर में तुलसी का पौधा यदि मुरझा जाए तो जान लो कोई ना कोई अनहोनी हमारे परिवार में होने वाली।
राम जी मुरझाए नहीं है, पर मुरझाए लग रहे हैं। क्यों? राम जी को जो युवराज पद की घोषणा हुई है वो बदली हो गया है। अब राम को वनवास जाना है। राम मुरझाए नहीं, लेकिन लोगों को मुरझाए दिख रहे हैं। राम को भांति, मतलब हमारे दृष्टि में राम मुरझाए दिख रहे हैं, राम मुरझाते नहीं है। मुख मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, राम सहज आनंद निधानु। सचमुच में इस कुभाती शब्द को फिर से गौर करें। राम कौन? मुख मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। आनंद में कोई विपरीत शब्द नहीं है। इसे तुलसीदास जी महाराज जब अयोध्या कांड आरंभ करते थे श्लोक देते हैं, प्रसन्नताम यानगताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुःखतः, मोखाम्बुज श्री रघुनंदस्य सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। प्रसन्नताम, भगवान राम जी युवराज पद की घोषणा हुई तो भगवान राम ने तुरंत कह दिया, विमल वंश अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। इस वंश में एक ही अनुचित हो रहा है, छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राजगादी दी जा रही है। प्रसन्नता, प्रसन्न नहीं हुए और तुरंत रात बीतते बीतते सुबह भोर होते होते वनवास की घोषणा हो गई। मां कैकेयी ने जो मांग किया है, तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष राम मन, प्रसन्न होकर कहा, मां सचमुच में आज तो बहुत गदगद हूं, आप मेरी माँ हो और मेरी माँ ने आज्ञा दी है, मेरी माँ ने यदि इस मांग को किया है तो मैं क्यों आनंद नहीं होऊंगा, क्योंकि माँ सचमुच में माँ है। और माँ यदि किसी बेटे को वनवास जाने की आज्ञा दो, वानप्रस्थी या सन्यासी होने की आज्ञा दो, तो माँ की इच्छा के बिना ये लिया नहीं जाना चाहिए। और आप देरी में गदगद हूं, प्रसन्नताम यान गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुःखतः, न प्रसन्न न दुखी हुए। दोनों प्रसिद्ध मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। तो ये राम कुभाती किस रूप में? बोले कुभाती हमारे, क्योंकि राम के मुख में म्लान की जो स्थिति दिख रही, बोले हमारी दृष्टि का परिणाम है, हमारे नेह का परिणाम है कि हम राम से प्रेम करते हैं और हमारे प्रेम ने हमारी आंखों में आशंका ला दी है परिस्थितियों को देख करके। और तब तुलसीदास जी महाराज की ये जो ये शब्द है राम कुभाती, एक कुभाती का जो शब्द है वस्तुतः हमारी दृष्टि के लिए, हम समाज के लोगों के लिए है कि राम ऐसे दिख रहे हैं, वस्तुतः राम वैसे नहीं दिखते। राम तो सदैव एक रस रहते, आनंद नहीं रहते। साथ ही सारी परिस्थितियों में आनंद का स्वरूप आनंद ही है, लेकिन हम लोग जो हैं प्रसन्नता और अप्रसन्नता के बीच में झूलते रहते हैं। और इसलिए राम हमको कुभाती के रूप में दिख रहे हैं। और इस कुभाती को बस इस रूप में जोड़कर मैं अपनी बातों को पूरी करूं। सचमुच में महाराज दशरथ की जो स्थिति है, जाय दीघ रघुवंश मनि नरपति निपट कुसाजु, वहां पर महाराज दशरथ कुसाजु पे हैं, अव्यवस्थित हैं, शरीर संभल नहीं रहा है, मानो उसी की छवि कहीं दिख रही है, महाराज राम के गमन में दिखाई दे रहा है। इसको किस रूप में लें? बोले जो प्रेम करने वाले होते हैं वो अपने प्रेतम के प्रति कष्ट का बोध स्वयं करते हैं। इसलिए महाराज राम ने धरती मैया से कहा, माँ मैं आया हूं तो कांटे मुझे चुभे चलेगा, लेकिन एक बात कह दूं, भरत के आने से पहले सारे कांटे छुपा लीजिए, सुमन बिछा दीजिए, क्योंकि भरत सह नहीं पाएगा। भरत को यदि कांटे चुभ गए तो अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा, सारे कांटे छुपा ले। किस रूप में? बोले हमारे प्रेम का स्वरूप है। इसलिए पंक्ति पुनः दोहरा कर मैं अपनी बात पूरी करूं। राम कुभाती सजीव संग जाहि, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाई, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाई। सबको सदा सादर प्रणाम निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपको 46 श्रोता जन कभी कथा स्वागत है, सभी के प्रति आभार साधुवाद। राम कुभाती सच्ची संग जाहि, देख लोग जहाँ तहाँ बिल खाई।
राम जी पर मंत्री का बड़ा प्रेम है, अतः पहले प्रिय दर्शन राम जी का मुख देखा, तब कहा कि महाराज आपको शीघ्र ही देखना चाहते हैं। सुमंत्र जी को राम जी के दर्शन की इच्छा थी, इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने राम जी को दिनकर कुल टीका कहा। अब साथ लेकर चलते हैं, इसलिए रघुकुल दीपक कह रहे हैं, क्योंकि जहां दीप जाता है वहां प्रकाश करता चलता है, और जहां से हट जाता है तो वहां अंधेरा हो जाता है। यह सिद्धांत की बात है। श्री राम जी सुमंत्र जी के साथ चल पड़े। आज राज्याभिषेक का दिन है, बड़े ठाट बाट से सवारी निकलनी चाहिए थी, तो राम जी इस भांति मंत्री के साथ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यदि राज्याभिषेक होना होता तो फिर शान शौकत और ठाट बाट के साथ जाते। तो अतः अभिषेक में निश्चय ही कुछ न कुछ बाधा हुई है, यह समझकर जो देखता है हताश हो जाता है। अतः वो समझ लेते हैं कि जहां तहां बिल खाए। महाराज जी, आप एक नए प्रसंग को लेकर हम सब बीच में व्याख्या रखते हैं। आपकी भी एक विशिष्ट शैली है, और मैं क्योंकि आप व्यस्त रहते पर कम से कम 15 दिन में एक बार कथा सुनाएंगे। आपको चूंकि अब छुट्टियां भी लगने वाली, इसलिए आपको बार बार पुनरावृत्ति कर सुनना चाहेंगे। जितने भी लोग साथ में जुड़े हुए हैं सुनने के लिए श्रोता के रूप में, मूलतः लगभग वक्त ही है। सभी के प्रति आभार।